हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारा ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। उसमें हमने आपको इसका जो भी बेस था उसको समझाया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट पर चलते हैं और एक्सरसाइज फर्स्ट में आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बारे में समझाएंगे। तो देखिए, आज लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट में लसापा भी कहते हैं और एलसीएम भी कहते हैं। अब आज हम इनको ये बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की हम दो विधि बताएंगे। तो देखिए, एलसीएम निकालने की प्रथम विधि, इसे कहेंगे फर्स्ट मेथड। तो देखिए, इसका फर्स्ट मेथड क्या है। कोई भी दो नंबर ले लो एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 12 और 15, ये दो नंबर ले लिए और इसका जो प्रथम विधि से हम इसके एलसीएम निकालेंगे। तो इस एलसीएम को किस तरह से निकालेंगे। 12 और 15 को एक सिंपल तरीके से, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टर एलसीएम। तो इस प्राइम फैक्टर द्वारा हम इस एलसीएम को किस तरह से निकालेंगे हम जानते। इससे पहले थोड़ा समझेंगे कि प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल दो मल्टीपल्स, यानी दो उसके फैक्टर हों। जैसे कि 2 है, 2 के 1 और 2 फैक्टर होंगे। जैसे 3 है, 3 के 1 और 3 फैक्टर होगा। और मैं यदि 5 लेने लगा तो 5 के भी 1 और 5 फैक्टर होंगे। इसके बाद यदि 6 लेते हैं तो 6 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6। तो इसमें देखिए 6 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इस 6 के स्वयं और 1, इसके अलावा ये 2 और 3 भी फैक्टर आते हैं, इसलिए ये इसको हम प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे। तो प्राइम फैक्टर हमारा 2 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसी संख्या से डिवाइड देते हैं, स्टार्टिंग 2 से डिवाइड देंगे कि इन दोनों संख्याओं में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, 2 से इसमें 12 में जाएगा, तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12। और 15 में नहीं जाएगा तो 15 को ज्यों के तो उतार लेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि दोबारा 2 से जा रहा है कि नहीं। तो 2 से 6 में जा रहा है, तो 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा तो 15। अब 2 के अलावा जो अभाज्य संख्या है वो 3 है। 2 के बाद जो आती है अभाज्य संख्या 3 है। तो इसमें देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 3 से इसमें डिवाइड देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारी अभाज्य 5 है। तो इस 5 से देंगे तो इसमें 1 में नहीं जाएगा, तो 1 का 1 उतार लेंगे, 5 1 जा 5। हम इसमें डिवाइड तब तक देते हैं जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। तो जितना भी इसमें ये फैक्टर आए, इसका जो एलसीएम होगा, यानी 12 और 15 का जो भी एलसीएम होगा, इसका होगा 2 × 2 × 3 × 5। इनको मल्टीपल कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। यानी ये इस प्रकार इसके 15 और 12 के एलसीएम आता है। अब देखिए, ये तो प्रथम विधि थी कि एलसीएम निकालने की प्रथम विधि, कि हम इस फैक्टर द्वारा, प्राइम फैक्टर द्वारा कैसे निकालते हैं। अब देखिए दूसरी विधि, द्वितीय विधि। तो द्वितीय विधि को सेकंड मेथड कहते हैं। अब देखिए, सेकंड मेथड क्या होता है। सेकंड मेथड को कहेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर मेथड। प्राइम कॉमन फैक्टर मेथड क्या होता है।
प्राइम कॉमन फैक्टर मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? अब देखिए इसमें प्राइम कॉमन फैक्टर क्या है कि जो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कॉमन आता है उसके द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 और 15 का 60 एलसीएम आया था, तो इसी से पता करते हैं। इसका भी एग्जांपल हम 12 और 15 लेते हैं। 12 15 इसलिए लेते हैं, देखते हैं कि इसके द्वारा यदि 60 आता है तो हमारा ये मेथड सही है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, केवल 12 के। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी इस 12 के जो फैक्टर आए वो 2 × 2 × 3। इसी प्रकार हम इस 15 के भी फैक्टर करेंगे। ये 3 से 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, यानी इस 15 के फैक्टर कौन कौन से आए? 3 × 5। अब देखिए इसमें एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे कॉमन फैक्टर। इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? केवल हमें पूरी ऊपर लाइन में 3 और नीचे में 3, यानी हमको दोनों में 3 नज़र आ रहा है। जब ये 3 नज़र आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर तो 3 आया। अब देखिए 3 कॉमन फैक्टर आया तो एलसीएम किस तरह से लिखेंगे? एलसीएम आएगा 3 कॉमन वाला तो लेंगे मल्टीपल, जो बाकी दोनों लाइन में 12 वाले फैक्टर में और 15 वाले फैक्टर में जो भी बाकी मिलता है बचता है उस सभी नंबर्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2, ऊपर वाला 2 और नीचे भी ये 5, इन सभी को हम ले लेते हैं और इनका मल्टीपल करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 20 3 ज़ा 60, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इस तरह से इस मेथड के द्वारा भी हमने एलसीएम 60 प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये एलसीएम के ये 2 मेथड होते हैं। तो आज हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया। इसी प्रकार हम आगे अपनी वीडियो और 10th क्लास का सिलेबस बढ़ाते रहेंगे और आप लोग इसको इसी प्रकार देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसको लाइक करें, अच्छा लगे तो और लोगों के लिए शेयर करें।